कंटेनर एक रन टाइम इंस्टेंस है किसी भी इमेज का। ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह आप किसी भी वर्चुअल मशीन टेम्पलेट से वर्चुअल मशीन को स्टार्ट किया करते हैं, उसी तरह हम इमेज से उसकी कॉपीज़ बनाते हुए मुख्तलिफ़ कंटेनराइज एप्लीकेशन को बनाते हैं। आप एक एप्लीकेशन एक इमेज से मुख्तलिफ़ एप्लीकेशंस को खड़ा कर सकते हैं, चला सकते हैं। हमेशा कंटेनराइज एप्लीकेशन लाइट वेट और फास्ट हुआ करती है। उसका मेजर रीज़न यही है कि वर्चुअल मशीन में हमारे पास एक पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है जिसको लोड भी होना है, उसने रिसोर्सेज भी कंज्यूम करने हैं और उसे स्लो भी करता है सिस्टम। और हमारे पास कंटेनराइज एप्लीकेशन में सिर्फ उतनी ही ऑपरेटिंग सिस्टम की चीज़ें होती हैं जितनी उस एप्लीकेशन को चलाने के लिए बहुत ज़रूरी है। आइए देखते हैं कमांड जिसके थ्रू हम किसी भी इमेज से कंटेनर कैसे बना सकते हैं और हमारी एप्लीकेशन को कैसे चला सकते हैं। उसके लिए हमारे पास कमांड मौजूद है डॉकर स्पेस रन। रन कमांड से हम किसी भी इमेज से कंटेनर को चलाते हैं। उस कमांड को कंप्लीट करते हैं डॉकर स्पेस रन स्पेस -IT यानी -IT। IT बेसिकली किसी भी इमेज के बाद कंटेनर जो चलेगा उसको इंटरैक्टिव मोड पे लाने के लिए होता है। यानी जब वो एप्लीकेशन चलेगी तो आपका कर्सर कमांड शेल पे आपको उस डायरेक्टरी सिस्टम पे ले जाएगा, उस फाइल सिस्टम पे ले जाएगा जो बेसिकली आपके कंटेनराइज एप्लीकेशन का फाइल सिस्टम होगा। हम इसको मज़ीद भी डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल हम ये जानते हैं कि इस कमांड को चलाएंगे कैसे। डॉकर स्पेस रन स्पेस -IT स्पेस इमेज का नाम, यानी फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे एक रेपोजिटरी पे इमेज है जिसको मैं कहूँगा आमिर पिंगर मेरा यूज़र नेम स्लैश, उसको सेपरेट करने के लिए उसके बाद हेलो वर्ल्ड कॉलन लेटेस्ट। अब इसको जब इस कमांड को मैं चलाऊँगा तो वो मेरी रेपोजिटरी के यूज़र अकाउंट से यानी डॉकर हब के यूज़र अकाउंट आमिर पिंगर से हेलो वर्ल्ड की जो एक इमेज होगी उसको डाउनलोड करेगा और उससे कंटेनर बना के उसको चला देगा। जब आप इस कमांड को चलाएंगे तो अगला कर्सर जहाँ पे आपका पॉइंटर आएगा, आप देख भी सकते होंगे स्क्रीन पे कि वो कर्सर आपके फ़ाइल सिस्टम का कर्सर है जो कंटेनराइज एप्लीकेशन के फ़ाइल सिस्टम का पोर्शन है। अगर आप यहाँ पे ls लिनक्स की जो कमांड ls है उसको चलाएं तो आप देखेंगे जो स्ट्रक्चर आपको डायरेक्टरी का नज़र आएगा वो आपके नॉर्मल सिस्टम का नहीं बल्कि वो इस फाइल सिस्टम का है जो किसी एक कंटेनराइज एप्लीकेशन ने अपने लिए बनाया होता है। जब हम डॉकर इमेज से कंटेनर चलाने की बात करते हैं तो हमारे पास हमने जिक्र किया कमांड है डॉकर स्पेस रन स्पेस IT -IT और फिर उस इमेज का नाम। तो हम इस कमांड को जब एग्जीक्यूट करते हैं तो इस तरह करेंगे। पहले मैं अपनी स्क्रीन को क्लियर कर देता हूं ताकि देखने में आसानी हो। हमारे पास कमांड है डॉकर स्पेस रन। रन नाम से भी ज़ाहिर है हम कह रहे हैं कि हमारी एप्लीकेशन को रन करो, चलाओ। उसके बाद हम -IT देते हैं। -IT का मतलब इंटरैक्टिव मोड। इंटरेक्शन का मतलब आप उससे अब कम्युनिकेट करेंगे किसी भी चीज़ की। IT के बाद हमारे पास ऑप्शन है कि हम इमेज का नाम देंगे। तो मैं इमेज का नाम दे रहा हूँ आमिर पिंगर स्लैश हेलो वर्ल्ड। हमने देखा था इमेज की लिस्टिंग के वक्त कि आमिर पिंगर स्लैश हेलो वर्ल्ड मौजूद है। आपने भी अगर आपके सिस्टम पे डॉकर इमेज पुल के साथ आमिर पिंगर स्लैश हेलो वर्ल्ड को डाउनलोड किया है तो आप भी यही कमांड को लिख सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि किस तरह डॉकर अपनी इस इमेज के थ्रू एप्लीकेशन को चलाएगा। जब हम -IT की बात करते हैं तो इंटरैक्टिव मोड की बात करें। इंटरैक्टिव मोड में ले जाने के लिए हमें बताना भी होता है कि किस मीडियम के थ्रू हम अपनी इस कंटेनराइज एप्लीकेशन से कम्युनिकेट करेंगे, इंटरैक्शन करेंगे। तो हमारे पास दो ऑप्शंस लिनक्स मुहैया करता है, SH जो कि शेल है, जो इस वक्त जिस स्क्रीन पे हम कमांड लिख रहे हैं वो भी शेल है। इसी तरह का हम अगर उसको शेल दे दें तो वो इंटरैक्टिव मोड में हमें उस शेल पे ले जाएगा जो कंटेनराइज एप्लीकेशन जो अभी ये बनाने जा रहा है उसके फाइल सिस्टम की होगी। इस SH के अलावा हम बैश भी लिख सकते हैं जो भी टर्मिनल के लिए यूज़ होता है, शेल के लिए यूज़ होता है। शेल बेसिकली एक टर्मिनल है जो इस वक्त स्क्रीन में नज़र आ रहा है, वो भी हम इसको टर्मिनल भी कहते हैं, उसको शेल भी कहते हैं। इसी किस्म का एक शेल हम इस वक्त रन की कमांड के साथ बता रहे हैं कि इस शेल को यूज़ करते हुए हमें इंटरैक्टिव मोड में ले जाओ। तो मैं SH ही यूज़ करता हूँ और
इस कमांड को एग्जीक्यूट करता हूँ। जब हम इस कमांड को चलाएंगे तो उस कमांड को चलाने के बाद आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आपके पास एक हैश का साइन नमूदार हो गया है। इस हैश के साइन का मतलब कि आप अपने कंटेनराइज एप्लीकेशन के फाइल सिस्टम के अंदर जा चुके हैं। अगर इस जगह पे मैं लिनक्स की ls कमांड लिखूं जो कि लिस्ट करती है आपकी फाइल्स एंड डायरेक्टरीज़ को, तो मुझे वो एक फाइल सिस्टम की डायरेक्टरीज़ को डिस्प्ले कर देगा। ये वो फाइल सिस्टम है जो हमारे सिस्टम पे भी मौजूद है, बट एक्चुअली जो स्क्रीन पे फाइल सिस्टम फाइल की लिस्टिंग आई है वो मेरे लैपटॉप की या आपके लैपटॉप की या आपके सर्वर की नहीं, उस कंटेनराइज एप्लीकेशन के अंदर का फाइल सिस्टम है जो डॉकर ने बनाया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरा यूज़र आमिर है, तो मुझे मालूम है कि लिनक्स के होम फोल्डर के अंदर, जो इस वक्त यहाँ भी नज़र आ रहा है, उसके अंदर मेरे यूज़र नेम का फ़ोल्डर हमेशा मौजूद रहता है। इस वक्त अगर मैं लिनक्स की एक कमांड चेंज डायरेक्टरी के लिए cd करके होम लिख दूँ और उस डायरेक्टरी के अंदर चला जाऊँ और वहाँ पे मैं फ़ाइल सिस्टम को कॉल करने की ls कमांड, जो कि लिनक्स की कमांड है जिससे फाइल्स एंड डायरेक्टरी डिस्प्ले हो जाती है, अगर उसको मैं रन करूँ तो कुछ भी वो नहीं दे रहा। इसका मतलब कि लिनक्स ने जो फाइल सिस्टम बनाया हमारी कंटेनराइज एप्लीकेशन के लिए, उसके होम फोल्डर के अंदर कोई फ़ोल्डर मौजूद नहीं, जो कि बिल्कुल ठीक है, जो कोई मसले वाली बात नहीं। पर मैंने इसलिए सिर्फ चलाया ताकि मैं डिफरेंशिएट कर सकूं कि ये फ़ाइल सिस्टम हमारे लैपटॉप का, हमारे सर्वर का नहीं, या आपके लैपटॉप का नहीं। ये कंटेनराइज एप्लीकेशन के लिए जो एक नया फ़ाइल सिस्टम बनाया गया, एक सेपरेट फ़ाइल सिस्टम बनाया गया डॉकर ने जो बनाया, उसके अंदर के फ़ाइल सिस्टम है। इस टर्मिनल से, इस इंटरैक्टिव मोड से बाहर आने के लिए हमारे पास कमांड है एग्ज़िट। जब हम एग्ज़िट लिखते हैं तो हम वापस उस टर्मिनल पे पहुंच जाते हैं जहाँ जो हमारे सर्वर का या लैपटॉप का या आपके लैपटॉप का फ़ाइल सिस्टम होगा। अगर आप इसको डिफरेंस भी देखें तो अब मेरा यूज़र नेम और मेरे कंप्यूटर का नाम भी दोबारा आ गया, और इससे पहले जितनी भी कम्युनिकेशन हो रही थी वो हैश के साइन से हो रही थी और डिस्प्ले हो रहा था। इस वक्त मैं अगर ls करूं तो मेरे पास एक बहुत डिफरेंट किस्म का फ़ाइल सिस्टम, आपके सिस्टम पे अलग, मेरे सिस्टम पे अलग, चूँकि मेरे लैपटॉप का फ़ाइल सिस्टम है, इसमें बहुत सारे फ़ोल्डर्स एंड फाइल्स पहले से बनी हुई हैं, तो वो डिस्प्ले कर रहा है। आपके यहाँ पे अगर आप ls करेंगे तो कुछ और करेगा। बताने का सिर्फ डिफ्रेंशिएट करना है मकसद कि जब हमने फ़र्स्ट टाइम उस फाइल सिस्टम पे ls किया था तो हमारे पास कुछ इस तरह का फ़ाइल सिस्टम, इस तरह की डायरेक्टरी लिस्टिंग आई। जब हमने एग्ज़िट करने के बाद हमने ये चीज़ ls की कमांड लिखी तो अब हमारे पास फाइल सिस्टम डिफरेंट आया। जब भी हम कंटेनराइज एप्लीकेशन को बना लेते हैं, एग्ज़िट कर देते हैं, चला लेते हैं, तो उसके बाद अगर हमें चेक करना हो कि हमारे सिस्टम पे कितने कंटेनर मौजूद हैं, जब हमने थोड़ी देर पहले डॉकर इन्फो की कमांड चलाई थी तो मेरे पास एक कंटेनर था स्टॉप्ड फॉर्म में। आपके पास जब उस वक्त आपने चलाया होगा तो ज़ीरो कंटेनराइज एप्लीकेशन किसी भी स्टेट में रनिंग, स्टॉप्ड या पॉज स्टेट में होंगी। इस वक्त अगर आपने मेरे साथ जो कमांड डॉकर रन की मैंने चलाई वो चलाई है तो आपके सिस्टम पे एक कंटेनर बन चुका होगा और इस वक्त वो किसी न किसी एक स्टेट में मौजूद होगा। हो सकता है वो रनिंग में हो, पॉज में हो या स्टॉप्ड हो। हम चेक करेंगे, अभी मैं आपको बताऊंगा कि वो किस स्टेट में होगा। उसको चेक करने के लिए हमारे पास कमांड है डॉकर स्पेस कंटेनर स्पेस ls, यानी ls फॉर लिस्टिंग। डॉकर तो बेसिक कमांड है, उसके आगे मैं उसको बता रहा हूँ कि डॉकर कंटेनर की लिस्टिंग डिस्प्ले करो, तो डॉकर स्पेस कंटेनर स्पेस ls। इस कमांड को जब मैं चलाऊँगा तो चूँकि मैंने एक कंटेनर पहले मौजूद था, दूसरा कंटेनर अभी मैंने थोड़ी देर पहले डॉकर रन की कमांड से चलाया, तो होना चाहिए कि मेरे सिस्टम पे स्क्रीन पे कोई कमांड वो शो करे। अगर मैं अपनी स्क्रीन को देखूं तो इस वक्त वो कोई भी लिस्टिंग, कोई भी कंटेनर की लिस्ट शो नहीं कर रहा। उसका एक रीज़न है। उसका रीज़न ये है कि जब आप किसी भी कंटेनर को इंटरैक्टिव मोड में ले जाते हैं और उसके बाद एग्ज़िट की कमांड लिखते हैं, तो एग्ज़िट की कमांड लिखते ही डॉकर इंजन बाय डिफ़ॉल्ट समझता है कि आप इस कंटेनर को अब स्टॉप करना चाहते हैं। आपका जो काम था आपकी एप्लीकेशन बनाने और चलाने का वो हो गया, तो उसको वो रनिंग स्टेट से एग्ज़िट के बाद स्टॉप्ड स्टेट में ले आता है। अगर हमें चेक करना हो कि आया हमारे पास इसके
रनिंग फॉर्म, जब भी हम ये कमांड लिखते हैं डॉकर स्पेस कंटेनर स्पेस ls, तो सिर्फ हमें उन कंटेनर्स की लिस्ट देता है जो अप एंड रनिंग स्टेट में हो। चूँकि मैंने इंटरैक्टिव मोड में किया था और इससे पहले भी अगर हमने जब डॉकर इन्फो की कमांड चलाई थी तो मेरे पास रनिंग में 0, पॉज्ड में 0 और स्टॉप्ड स्टेट में एक कंटेनर आ रहा था। अब यकीनी तौर पे जब मैंने एग्जिट लिखा है इंटरैक्टिव मोड के बाद, जहाँ पे एग्जिट की कमांड चलाई है, तो मेरे पास 2 कंटेनर ऐसे हैं जो स्टॉप्ड स्टेट में होंगे। मुझे अगर कोई ऐसी लिस्टिंग जिसमें सारी चलते हुए भी आ जाए, स्टॉप्ड भी आ जाए, हर स्टेट के कंटेनर की लिस्ट आ जाए, उसको लिखने के लिए सिंपल मुझे डॉकर स्पेस कंटेनर स्पेस ls स्पेस -a, इस टैग के साथ -1 टैग के साथ हम कहते हैं कि हर किस्म का कंटेनर चाहे वो किसी स्टेट में भी हो उसकी लिस्टिंग को स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दो। जब इस कमांड को हम चलाएंगे तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास कंटेनर आईडी सबसे पहले, यानी एक कंटेनर आईडी और दूसरा कंटेनर आईडी, यानी अब डॉकर इन्फो की वो बात जब मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा था, हमने थोड़ी देर पहले देखा तो एक कंटेनर था। अब थोड़ी देर बाद जब हमने दूसरा रन चलाया तो दूसरा कंटेनर भी रन हुआ और उसकी लिस्टिंग में वो शो कर रहा है। इमेजेस मैंने कौन सी यूज़ की थी, दोनों कंटेनर इस वक्त हेलो वर्ल्ड, आमिर पिंगर / हेलो वर्ल्ड, और सेकंड कंटेनर में भी जब मैंने चलाया था पहले वाला, उसमें भी यही इमेज यूज़ हुई थी। हो सकता है कि आप जब आगे बढ़ेंगे और डिफरेंट इमेजेस यूज़ करेंगे किसी भी एप्लीकेशन को चलाने के लिए, तो फिर आपके पास इस लिस्टिंग में बढ़ता रहेगा और चीज़ आती रहेगी। कमांड में वो टर्मिनल जो SH का हमने मुहैया किया इंटरैक्टिव मोड में जाने के लिए, उसको वो शो कर रहा है। जो अभी पहली लाइन में जो कंटेनर बना वो 5 मिनट पहले बना, जो इस वक्त एग्जिटेड स्टेट में है यानी स्टॉप्ड स्टेट में है, और जो इससे पहले वाला जो डॉकर इन्फो में बता रहा था कि एक कंटेनर पहले से मौजूद है, वो मैंने अब से कुछ 22 मिनट पहले उसको बनाया था, जो कि एग्जिटेड स्टेट में इस वक्त मौजूद है। इसके बाद वो कंटेनर को कोई नाम देता है, रैंडम नाम देता है, जैसे इसने एक नाम एक कंटेनर को दिया और दूसरा नाम दूसरे कंटेनर को दिया। याद रहे कि डॉकर इंजन 2 किस्म इमेजेस की बात की जाए या कंटेनर की बात की जाए, वो नाम से भी समझता है और उसकी आईडी से भी समझता है। क्योंकि वो नाम से भी समझता है और हमने कोई नाम नहीं दिया तो उसने रन टाइम पे कोई रैंडम सा नाम चूज़ किया और वो नाम उस पर अटैच कर दिया उस कंटेनराइज एप्लीकेशन को जो हमने अभी डॉकर रन की कमांड से चलाई थी। आइए हम दोबारा से कोई कंटेनर बनाते हैं और उसको इंटरैक्टिव मोड में जाके चेक करते हैं कि आगे हम और क्या क्या काम कर सकते हैं। मैं कमांड लिख रहा हूँ डॉकर स्पेस रन स्पेस -it, उसी इमेज या इमेज हम इस दफ़ा चेंज कर देते हैं, आमिर पिंगर /फ्लैग। मैंने एक इमेज अपने डॉकर हब पे पुश की हुई है, अपलोड की हुई है, जिसका नाम फ्लैग है। आप भी चाहें तो अपने सिस्टम पे इस वक्त इसी कमांड को लिखते हुए मेरे अकाउंट से, जो कि आमिर पिंगर लिखा हुआ है अकाउंट का नाम, उससे फ्लैग नाम की एक इमेज जिसका टैग लेटेस्ट है आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस कमांड को जब मैं चलाऊंगा और मैंने -it दिया हुआ है, तो अब मुझे कोई एक तरीका देना होगा, कोई एक ऐसा टूल देना होगा जिसके थ्रू मैं इंटरेक्शन करूंगा। तो थोड़ी देर पहले भी हमने SH लिख के उसको शेल का टर्मिनल प्रोवाइड किया था जिसके थ्रू हमने इंटरेक्शन की थी। इस दफ़ा भी हम SH लिख के इंटरेक्शन करेंगे। जब इस कमांड को मैं चलाऊंगा आप देखेंगे कि मेरे पास उस कंटेनराइज एप्लीकेशन का जो इसने इस वक्त बनाया चलाया उसका फ़ाइल सिस्टम आ गया। अब मैं ls करता हूं तो दोबारा वही फ़ाइल सिस्टम मेरी स्क्रीन पे उसी टाइप का जो पहले था। पहली दफ़ा हमने जब कंटेनराइज एप्लीकेशन, चूँकि ये दोनों एक ही किस्म की एप्लीकेशन थी तो फ़ाइल सिस्टम भी एक जैसा ही बना। अब जब हम यहाँ पे एग्ज़िट की कमांड लिखते हैं तो हमारा कंटेनर एग्ज़िट हो जाता है और स्टॉप्ड स्टेट में आ जाता है। अगर मैं चाहूँ कि मेरा कंटेनर एग्ज़िट तो हो, टर्मिनल पे तो आ जाए, मेरे सिस्टम के टर्मिनल पे तो आ जाए, मुझे इस तरह का कोई टर्मिनल तो मुहैया हो जाए बट मेरा कंटेनर स्टॉप ना हो, तो उसके लिए मैं एग्ज़िट के बजाय अपने कीबोर्ड पे ही जो कंट्रोल का बटन होता है उसको दबा के कंट्रोल PQ, P फॉर पाकिस्तान, Q फॉर कोयटा, कंट्रोल P और Q को जब मैं दबाऊंगा तो कंट्रोल PQ से मेरे पास शेल दोबारा स्क्रीन पे आ जाएगा
यानी मैं अपने कंटेनराइज एप्लीकेशन के फाइल सिस्टम से बाहर निकल के अपने लैपटॉप के या सर्वर के फाइल सिस्टम पे वापस आ गया। अब अगर मैं कंटेनर्स की एप्लीकेशन, कंटेनर्स की लिस्टिंग की बात करूं, कंटेनर उसके लिए कमांड हमने थोड़ी देर पहले देखी थी, डॉकर कंटेनर ls। इस कमांड को दूसरे तरीके से भी लिखा जा सकता है, यानी डॉकर स्पेस ps। अगर मैं डॉकर स्पेस ps भी लिख दूं तो वो भी सेम काम करेगा जो डॉकर स्पेस कंटेनर स्पेस ls काम करता है। अब मैंने इस फाइल को चलाया, आप देख सकते हैं। मैं एक काम करता हूँ, अपनी स्क्रीन को क्लियर करता हूँ, दोबारा एक कमांड चलाता हूँ ताकि हमें समझ आए। क्लियर जो कि लिनक्स की कमांड है, स्क्रीन क्लियर करती है। मैंने क्लियर की कमांड चलाई। अब मैं दोबारा डॉकर स्पेस कंटेनर स्पेस ls ये लिख सकता हूँ, या डॉकर स्पेस ps लिख सकता हूँ। इससे ये काम होगा कि मेरे पास जो रनिंग मोड में कंटेनर होगा उसकी लिस्टिंग आ गई। अब आप देख सकते हैं कंटेनर का आईडी हमने इस दफ़ा फ्लैग की इमेज से एप्लीकेशन बनाई और चलाई। हमने इसको कमांड मुहैया की sh, जिसके थ्रू हमने इंटरेक्शन की। 2 मिनट पहले वो बना और इसका स्टेटस इस वक्त अप है पिछले 2 मिनट से। इसके बाद ये इस पोर्ट पे लिसन कर रहा है और इसका नाम इसने रैंडमली चूज़ करके ये इस पर अटैच कर दिया। अब अगर मैं चेक करना चाहूँ कि क्या मेरे सिस्टम पे स्टॉप कंटेनर जो पहले नज़र आए थे क्या अब भी वो है, तो इसी ps की कमांड को मज़ीद देखते हैं। डॉकर स्पेस ps, जिस तरह हमने डॉकर कंटेनर ls पे -a लगाया था, इसी तरह डॉकर स्पेस ps -a, और हम अब ये कमांड चलाएंगे तो हमारे पास हर किस्म की स्टेट का कंटेनर आ गया। पहला कंटेनर जो कि अप एंड रनिंग है, इसके बाद 2 कंटेनर और हो गए जो दिखाते हैं कि वो एग्जिटेड फॉर्म में यानी स्टॉप फॉर्म में है। इससे हम कंटेनर के इंटरैक्टिव मोड में तो रहे, बट उसके बाद हमने उसको इंटरैक्टिव मोड से ख़त्म करके हमारे टर्मिनल पे आ गए, फिर भी हमारी एप्लीकेशन अप एंड रनिंग है। अगर मैं किसी भी अप एंड रनिंग कंटेनर पे चाहूँ कि वापस से उसके फाइल सिस्टम पे इंटरेक्शन करने के लिए पहुँच जाऊँ, तो उसके लिए हमारे पास डॉकर इंजन कमांड देता है, डॉकर स्पेस exec। थोड़ी देर पहले हमने कमांड चलाई थी डॉकर स्पेस रन, जिससे फर्स्ट टाइम कोई एप्लीकेशन किसी इमेज से चलती है, बनती है और चलती है। जब हम डॉकर स्पेस exec देते हैं तो उसका मतलब अब हम दोबारा किसी चलते हुए एप्लीकेशन पे जो कंटेनराइज फॉर्म में है, जैसे हमारे पास ऊपर स्क्रीन पे नज़र भी आ रही है कि इस एप्लीकेशन जो 3 मिनट से पिछली चल रही है, उस पर दोबारा से कनेक्शन बनाना चाहते हैं, इंटरेक्टिव मोड में जाना चाहते हैं, तो हम डॉकर रन की बजाय डॉकर स्पेस exec लिखेंगे। उसके बाद हम उसको बताएंगे कि हम इंटरेक्टिव मोड में जाना चाहते हैं और किस कंटेनर पे जाना चाहते हैं। उसके बाद हमारे पास जब हमने डॉकर रन की कमांड चलाई थी तो IT के बाद -IT के बाद हमने इमेज का नाम दिया था, क्योंकि वो कंटेनर बनाने और चलाने के लिए था, इसलिए इमेज का नाम देना पड़ा। इस वक्त हम किसी चलते हुए कंटेनर जो किसी इमेज से बन चुका है, ऑलरेडी बना हुआ है, हमारे सिस्टम पे चल रहा है, उससे इंटरेक्टिव मोड में जाना चाहते हैं, तो हमें उस कंटेनर का नाम या उसकी ID देना होगा। इस वक्त हमारे पास जो कंटेनर अप एंड रनिंग है उसका नाम मैं स्क्रीन पे देख सकता हूँ, कुछ इस तरह से है। आपकी स्क्रीन पे हो सकता है कि अगर आपने मेरी कमांड को फॉलो किया तो कोई डिफरेंट नाम होगा, क्योंकि वो रैंडमली नाम देता है, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं उसने कोई भी नाम दिया हो। अगर आपकी स्क्रीन पे वो किसी और नाम से है तो आप उस नाम को कॉपी करेंगे और अपने सिस्टम पे यहाँ पे लिख देंगे कि क्या नाम था। मैं अपने नाम को टाइप कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं कि मैंने वही नाम टाइप किया जो सेम है। अगर इस जगह पे मैं चाहूँ तो नाम ना टाइप करूँ और ये जो ID है वो भी दे दूँ तो भी वो काम करेगा। जब हमने इस कमांड को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं, जब हमने -IT यानी इंटरेक्टिव मोड की दरख्वास्त यानी बात कर ली कि हमें कमांड देनी है, हमें इंटरेक्टिव मोड में जाना है, हमने इसको कमांड में -IT बता दिया, तो अब हमें फिर से वो टूल देना होगा जिसके थ्रू हम इंटरेक्शन करेंगे, जो कि SH हमने पहले भी यूज़ किया, दोबारा भी यूज़ करेंगे और इंटर कर देंगे।
जब इस कमांड को हम चलाएंगे तो आप देख सकते हैं कि अब हम अपने फाइल सिस्टम जो लैपटॉप का था, मेरे लैपटॉप का या आपके लैपटॉप का या आपके सर्वर का हो सकता है या मेरे सर्वर का हो सकता है, उससे निकल के हम हैश वाले टर्मिनल पे, यानी उस कंटेनराइज एप्लीकेशन जिसका नाम ये है, आपके पास कोई और नाम होगा जो हमने थोड़ी देर पहले बनाई थी, इस वाली इमेज से उसके फाइल सिस्टम पे आ गए। अब इस जगह पे जब मैं लिनक्स की कमांड ls लिखता हूँ तो मेरे पास उसका दोबारा से फाइल सिस्टम मौजूद नज़र आता है, लिस्टिंग उसकी नज़र आती है। अब चूँकि ये वही कंटेनर था जिस पे हमने Ctrl+P+Q करके एग्ज़िट किया था, जब हम एक मरतबा किसी भी कंटेनर को Ctrl+P+Q करके एग्ज़िट करते हैं तो वो कंटेनर नेक्स्ट टाइम एग्ज़िट की कमांड से एग्ज़िट होने के बाद स्टॉप फॉर्म में नहीं, अप एंड रनिंग ही रहता है। मैं इस जगह पे दोबारा Ctrl+P+Q भी दबा सकता हूँ, बट वो काम नहीं करेगा। जब मैं उसको एग्ज़िट लिख के इंटर करूँगा तो वो मुझे मेरे शेल पे ले जाएगा और मुझे अब कंटेनर को स्टॉप फॉर्म में नहीं, अप एंड रनिंग फॉर्म में ही दिखाएगा। मैं कंटेनर की लिस्टिंग दोबारा देख लेता हूँ, डॉकर कंटेनर ls या डॉकर ps की कमांड के साथ हम देख सकते हैं कि कंटेनर हमारा चल रहा है या किस स्टेट में है। हम देख रहे हैं कि वही कंटेनर जो ऊपर हमारे पास था, वही कंटेनर अप एंड रनिंग ही है पिछले 7 मिनट से, और कोई स्टॉप फॉर्म में वो शिफ्ट नहीं हुआ, उसकी स्टेट अप एंड रनिंग ही है और स्टॉप में नहीं हुआ।